एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त की एक आपको मैं बता देती हूं। वोट वाली मशीन यानी कि ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज करवा दी। आपको याद होगा कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिएक्शन आया था कि लीगल एक्शन लेने के सारे विकल्प खुले हुए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर करे और जांच करे। ये बड़ी बात है। सैयद सूजा की तरफ से जो दावे किए गए उसकी पुलिस जांच करे। सूजा ने लंदन में वोटिंग मशीन हैकिंग का दावा किया था। हैकेथॉन आयोजित की गई थी और चुनाव आयोग का जो लेटर है लिखा गया वो इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है जो पुलिस को चिट्ठी के जरिए कहा गया कि वो एफआईआर इसमें दर्ज कराई गई और जांच करे, खासतौर पे जो आरोप लगाए गए उन्हें लेकर। तो इस मसले को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा इन आरोपों को लेकर, आपको सुनवाते हैं। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने, इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान आशीष रे। ये समर्पित कांग्रेसी हैं, कमिटेड कांग्रेसमैन। 27 अगस्त 2018 को राहुल गांधी का कार्यक्रम इसी संगठन ने लंदन में आयोजित किया था। The same association led by Mr. Ashish Ray organized an interaction of Mr. Rahul Gandhi in London. श्रीमान आशीष रे नेशनल हेराल्ड में कंट्रीब्यूटर है और उन्होंने नेशनल हेराल्ड के साइट पर ये उपलब्ध है, आपको हम कॉपी देंगे। उन्होंने राहुल गांधी की पूरी स्तुति गाई है इस लेख में, उनके लंदन विजिट के बारे में। और उसमें मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। इन कोर्स ऑफ 2 days, the 47-year-old Congress president partook in several engagement and pulled off a remarkably successful trip. He came as a pleasant surprise to most who heard him first hand. और बाकी इसमें कितना स्तुतिगान है, इसकी हेडिंग दी है राहुल गांधी अनस्क्रिप्टेड मन की बात इन लंदन। तो इसकी कॉपी हम आपको देंगे। देखिए, ये मामला बहुत ही सीरियस है। इसमें कितने सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये विषय ऐसा जरूर है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि इसकी इंक्वायरी हो और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसकी इंक्वायरी हो। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, इस पर सवाल तो बहुत उठते रहे हैं और मैं तो इस पक्ष कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो निकाय चुनाव हुए थे उसके अंदर ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ था। लोग उसको नहीं मानते थे, बाद में लोगों ने माना उसको। जो रिजल्ट जब टैली किए गए तो जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे वहां कांग्रेस, ये अपोजिशन पार्टियां सारी की सारी जीते थी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी। लेकिन जब चुनाव मेयर के उसी दिन हुए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत गई। तो आपने कांग्रेस के मीम अफजल को भी सुना और रविशंकर प्रसाद बीजेपी के साफ शब्दों में कह रहे थे कि कांग्रेस अभी से 2019 चुनावों में हारने का बहाना खोज रही है। तो इस बार कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा सामने आए हैं। पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा ने रविशंकर प्रसाद का नाम लेते हुए कहा कि इस बार वोटिंग के बाद बीजेपी को साफ कर देंगे। याद करिए, पत्रकारों को अनुभव होगा, 2017 में जब ये चर्चा आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक हैक कराया था कि चैलेंज दिया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए ईवीएम को हैक करके दिखाए। जस्ट वांट टू रिमाइंड माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, in 2017 the election commission had organized an open challenge in the constitution club of Delhi for 3 days. Any political parties can come and show how they can hack the EVM. कोई नहीं गए, कांग्रेस पार्टी भी नहीं गई। मैंने सुना कम्युनिस्ट पार्टी गई और कुछ बोल के निकल गई, और ये सैयद सूजा महाशय भी नहीं दिखाई पड़े। अगर इतने बड़े हैकर हैं कि वो 10 साल से इसमें लगे हुए हैं तो 17 में आ जाते वो, तो भी नहीं दिखाई पड़े।
हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हारने का बहाना अभी से ढूंढ रही है। रविशंकर प्रसाद जी खुशफहमी में रहें। मैंने ये बात कही थी पहले और मैं बात को कह सकता हूं कि ये मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी और ये पूर्ण सरकार ये जिस भी हवाई मंडल में हैं ये डिपार्चर लाउंज में है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वोट पड़ने की बात है। जनता के आशीर्वाद से हम इनको वापस भेजेंगे जल्दी, ताकि फिर हिंदुस्तान की पहचान करके आए कि कितना इन्होंने बनाया, कितना पहले बना था। कल लंदन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल शामिल हुए थे और उनकी मौजूदगी पर सवाल भी उठाए गए। साथ ही ये कहा गया कि जहां पर विपक्ष जीते वहीं ईवीएम ठीक है, जहां हम जीते वहीं ईवीएम खराब है। बाकी सब चुनाव गड़बड़ है, सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ठीक है, वहां हैकिंग नहीं हुई है। अब इसका और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंटा धार। ये व्यंग है, उसको व्यंग। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। What Mr. Kapil Sibal was doing there? The BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे और कपिल सिब्बल ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राम जन्मभूमि पर क्या क्या बहस कर दिया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसको दूर नहीं किया उनके आर्गुमेंट से। आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ के खिलाफ इंपीचमेंट फाइल कर दिया, बाद में वापस हो गए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि ये इंपीचमेंट से हम अपने को अलग करते हैं। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में, तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती, तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती, विधानसभा में 2 बार और लोकसभा में काफी जीती, तो ईवीएम ठीक था। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको लगा कि वो हारेंगी लोकल बॉडीज में, जहां ईवीएम नहीं था, तो किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका गया और बैलेट पेपर को स्टफ किया गया। ये आप लोगों ने टीवी पर दिखाया है कि काउंटिंग हॉल में भी वोटिंग हो रही थी। तो क्या ईवीएम हटा करके ममता जी उसी प्रकार की वोटिंग को लाना चाहती हैं क्या? ये सवाल है। और सुनिए, श्रीमान केजरीवाल जी जीते दिल्ली में, तो ईवीएम ठीक था। अमरिंदर सिंह जीते पंजाब में, तो ईवीएम ठीक था। एलडीएफ जीता केरला में, तो ईवीएम ठीक है। मैंने इतने उदाहरण दिए, लेकिन जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। तो आपने देखा कि किस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम बातें जो आरोप कांग्रेस पर लगाए गए, ये समझा जा सकता है कि कैसे मुद्दा आज का नहीं बल्कि यूपीए के जमाने से भी चला आ रहा है।